पति शक करें तो क्या करें? क्या आपके पति छोटी छोटी बातों पर शक करते हैं? क्या वो बार बार आपके करेक्टर पर उंगली उठाते हैं? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहीं। सबसे पहले बात आती है कि पति शक करते क्यों हैं। अगर वो शक कर भी लें तो उसके बाद आपको करना क्या है। शक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर रिश्ते को खत्म कर देती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि पति शक करते क्यों हैं। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है आपके हस्बैंड ने अपनी लाइफ में या अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं ऐसा कुछ देखा हो कि अगर वाइफ को थोड़ा सा घर से बाहर निकलने का मौका दे दिया जाए या उनको जॉब के लिए बाहर भेज दिया जाए तो वो अपने हस्बैंड को चीट करने लग जाती है। लाइक आप कहीं जॉब करती हैं, वहाँ पे आपके मेल्स फ्रेंड भी हैं, फीमेल फ्रेंड भी हैं और आपको सबको मिलकर साथ में वर्क करना होता है। आप फिर वहाँ पर हंसते हैं, बोलते हैं, वर्क करते हैं, लंच भी करते हैं साथ में और घर आने के बाद भी आप सिर्फ अपने ऑफिस की ही बातें करती हैं। तो इस चीज़ से हस्बैंड के मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है, डर लगा रहता है कि कहीं आप किसी से कनेक्ट होकर हस्बैंड को चीट ना करें या आपको घर आकर ऑफिस की सारी बातें बार बार नहीं करनी है। अब अगर फ्रेंड्स ऐसे में हस्बैंड को शक हो भी जाता है तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो जज ही करना होगा कि आप अपने हस्बैंड को ये ट्रस्ट दिलाएं, विश्वास दिलाएं कि आप लोग सब एज अ फ्रेंड ही हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको अपने हस्बैंड से ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जिससे उनके मन में कोई डाउट क्रिएट हो। हैप्पी मैरिड लाइफ में विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शक तो हर रिश्ते को खत्म कर देता है, दीमक की तरह। अब फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि लेस कम्युनिकेशन। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ज्यादा बातें ना हो तो इसकी वजह से भी हस्बैंड के मन में डाउट आने लग जाता है कि आप उनको चीट कर रही हैं। आपको औरों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आप अपनी फैमिली मेंबर से, फ्रेंड सर्कल से बहुत ज्यादा बातें करती हैं, लेकिन जैसे ही आपके हस्बैंड घर में एंटर करते हैं तो आप बिल्कुल चुप हो जाती हैं, आपके पास बातें ही नहीं होती कुछ कहने के लिए। तो ऐसा करने से भी हस्बैंड के मन में डाउट जरूर क्रिएट होता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अपने हस्बैंड से बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका आज का दिन कैसा था या उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। जैसे आप अपने हस्बैंड से कम बातें करती हैं या बिल्कुल भी बातें नहीं करती हैं तो इससे हस्बैंड के मन में ये डाउट क्रिएट होता है कि आप उनसे कुछ छुपा रही हैं। जैसे जैसे न्यूली मैरिड कपल्स तो बहुत सारी बातें करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम बीतने के बाद में वो कम्युनिकेट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डिनर करते हुए साथ में बातें कर सकते हैं या इवनिंग में साथ में टी टाइम में आपस में बातें कर सकते हैं। या अगर आपका भी बिजी शेड्यूल है, हस्बैंड का भी बिजी शेड्यूल है, जैसे कभी क्या होता है कि हस्बैंड नाइट ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और आप मॉर्निंग में जॉब करती हैं, तो ऐसे में आप हस्बैंड के लिए एक प्यारा सा नोट छोड़ सकती हैं, इससे ही फ्री टाइम में, लंच टाइम में एक मैसेज कर सकती हैं। या कई बार हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं कि छोटी सी कोई आपस में बात हो जाती है तो बातें करना बंद कर देते हैं। पर आपको लगता है कि आपसे थोड़ी सी भी कोई गलती हुई है तो आपको उसी टाइम उनसे सॉरी कह देना है, कम्युनिकेशन जरूर जारी रखना है। फ्रेंड्स, अब है जो हमारा थर्ड पॉइंट, वो है ये कि अगर वाइफ फोन का ज्यादा यूज करती है, ज्यादा टाइम फोन पे रहती है, तो इससे भी हस्बैंड के मन में डाउट क्रिएट होता है, उनको आप पर शक होता है। चाहे आप फोन में गेम ही क्यों ना खेल रहे हो, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ऐसा क्या है, सारा दिन फोन में ही लगे रहते हैं। हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनकी वाइफ ज्यादा टाइम फोन के साथ स्पेंड करे। आपके हस्बैंड ऑफिस से घर आए या शॉप से घर आए और आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे, उसी टाइम आपकी बात खत्म हो जाती है, लेकिन हस्बैंड के मन में ये डाउट हो जाता है कि आपने उनको देखकर फोन को डिस्कनेक्ट किया है। तो आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे आपके हस्बैंड के मन में डाउट क्रिएट हो और आपको कम से कम फोन के साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे ही आप फोन को डिस्कनेक्ट करती हैं, उससे उनको ये लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रही हैं या उनसे छुपकर आप कोई बात ऐसी कर रही थी जो आप उनको नहीं बताना चाहते हैं। इससे उनके मन में डाउट क्रिएट हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार हम नॉर्मली ही फोन पर बातें करते करते फोन को किचन में ले जाते हैं या आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे रूम में जा रहे हैं तो वहां ले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे किसी से भी किसी भी तरह की बातें कर रही हो, आपको अपने पार्टनर से कुछ भी नहीं छुपाना है। या कई बार क्या होता है कि
वाइफ सोचती है कि अगर हस्बैंड को पता लगा कि मैंने उससे बात की तो वो गुस्सा करेंगे, इसके चक्कर में आकर वो उनसे छुपाने लग जाती है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है ये कि अगर आप अपने हस्बैंड के सामने किसी उनके फ्रेंड की या किसी उनके कज़न ब्रदर की ज़्यादा तारीफ करती हैं तो इससे भी उनके मन में डाउट क्रिएट हो जाता है। हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके फ्रेंड की तारीफ हम बार बार उनके सामने करें। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि अपने हस्बैंड के सामने बार बार उनके किसी फैमिली फ्रेंड या किसी की भी तारीफ नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही नॉर्मली तारीफ कर देते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, वो कितने टॉकेटिव है, या कितना प्यार से बात करते हैं, या उनका रहने का कितना अच्छा स्टाइल है। टू मच तारीफ करना आपको शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देता है। अपने हस्बैंड के सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे उनको शक हो। या कई बार हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि वो कितना हेल्दी रहते हैं, कितना फिट रहते हैं। ऐसा करने से आपके पार्टनर आपसे नाराज हो सकते हैं। या आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से बात कर रही हैं या उनको आपने बर्थडे विश किया है, तो इस टाइप की बातें भी आपको अपने पार्टनर से छुपानी नहीं चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी है, अगर कुछ गलत ही नहीं है तो आपको छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार हम नॉर्मली ऐसे ही सोच लेते हैं कि इसमें बताने वाली कौन सी बात है, सिर्फ बर्थडे विश ही तो किया है। लेकिन अगर अचानक से हस्बैंड अगर वो चीज़ें देख लेते हैं तो उनको ये शक हो जाता है कुछ गलत है। तो आपको आपस में ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखनी है, आपस में आपको कोई भी बात नहीं छुपानी है। अब फ्रेंड्स, हमारी बात आती है कि अगर हस्बैंड को शक हो भी जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको खुद को शांत रखना है। ये नहीं कि अगर हस्बैंड ने आपको बोला कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है या मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो हम क्या करते हैं कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि आप मुझ पे शक कैसे कर सकते हो, आपकी सोच ऐसी कैसी हो सकती है, आप इतना बेकार कैसे सोच सकते हो कि आप मुझ पे शक कर रहे हो। तो आपको इस तरह की कोई भी बात अपने हस्बैंड से नहीं करनी है। आपको पहले शांत होकर उनकी बातें पूरी सुननी है, उसके बाद में उनको कोई रिप्लाई करना है। जल्दबाजी में फ्रेंड्स आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अकेले में एकांत में शांत होकर बैठकर सोचने से ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। तो आप दोनों आपस में बैठें और बातें करें, और फ़ोन को स्विच ऑफ ज़रूर रखें। जब भी आप एक दूसरे से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं तो आपको फ़ोन को ऑफ ज़रूर रखना है। आपस में बातें करते टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कभी आपको बच्चों ने आवाज़ लगा दी या कभी किसी और फैमिली मेम्बर्स ने आवाज़ लगा दी। और तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप अकेले में बैठकर शांत होकर बातें करें, आप रिलैक्स होकर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। अगर आपको कहीं ये लगता है कि हाँ, आपसे आपसे कोई बात छुपाई गई है या कुछ भी आपने गलत किया है, तो आप उसी टाइम हस्बैंड से सॉरी मांग लें। तो आपको उसी टाइम हस्बैंड से सॉरी कह देना है। ये नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट करने लग जाएं कि इसमें बताने वाली कौन सी बात थी, आपको पता है मैं बातें करती हूँ या मेरा टॉकेटिव नेचर है। आपको इस तरह की अपने पार्टनर से कोई भी बहस नहीं करनी है। अगर आपसे गलती हुई है तो अपने डाउट्स को क्लियर करके सॉरी फील करें, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो गलती दोबारा ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपको ज़रूर मिल जाए।